आइए जानते हैं प्रयागराज का प्राचीन इतिहास। प्रयागराज क्षेत्र का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वैदिक और पौराणिक काल से कहीं अधिक है और यह कई इतिहासकारों द्वारा चर्चा में लाया गया है। जैन धर्म की भ्रमण परंपरा में तीर्थकर आदिनाथ का अक्षयवट के नीचे कैवल्य प्राप्त करना और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का यहाँ धर्म प्रचार के लिए आना इस क्षेत्र की महानता को दर्शाता है। प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, वत्सदेश, कौशाम्बी और अलरपुर अरैल प्राचीन राज्यों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रतिष्ठानपुर का समकालीन समय अयोध्या के सूर्यवंशी नरेश इक्ष्वाकु से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि उस समय यहाँ के राजा इला थे। वत्सदेश के महाराजा उदयन का उल्लेख भी कई ग्रंथों में मिलता है। सम्राट अशोक के शिलालेख स्तंभ प्रयाग में आज भी संरक्षित हैं। गुप्त काल के बाद महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रयागराज की महिमा समूचे विश्व में फैली थी। कहा जाता है कि महाराजा हर्षवर्धन ने 2 महाकुंभ के बीच छठे वर्ष में कुंभ मेला आयोजित कराने की परंपरा की शुरुआत की थी। मध्यकालीन इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है कि हिंदू लोग प्रयाग को तीर्थराज के रूप में मानते हैं। प्रयागराज और स्वतंत्रता संग्राम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज की विशेष भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जैसे श्री मदन मोहन मालवीय, सर अयोध्यानाथ, सर सुंदरलाल और मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। समय के साथ प्रयागराज स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती यहीं से प्रकाशित हुई थी और अभ्युदय और स्वराज जैसे क्रांतिकारी समाचार पत्रों ने भी यहाँ से प्रकाशन शुरू किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में प्रयागराज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय रहा है। प्रयागराज की धरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति की साक्षी रही है। धन्यवाद।